सिर्फ 2000 रुपये दें और अपनी पसंद का रिश्ता ले जाएं। ये देखिए, रिश्ता हर घर में मौजूद है और हर घर का मसला है। जो हमारे कुछ लोग हैं वो इसको टैबू समझते हैं, वो समझते हैं कि मोहल्ले की आंटी वाला, मोहल्ले के अंकल वाला काम शुरू कर दिया है। अब दूसरा जो है वो मयूब समझना, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल किया था कि भाई लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे चली जाती है, हमने उसमें जगह जगह बैरियर लगा दिए। आप यकीन माने, हम किसी से तस्वीर नहीं लेते, हम किसी का विद नंबर जो है वो डाटा उनकी रजामंदगी के बगैर शेयर नहीं करते। हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सारा कुछ जो है उस सॉफ्टवेयर से होके आता है। तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2250 रिश्ता जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जिनकी एंट्रीज रजिस्टर्ड मेंबर की हो चुकी है। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उमर शाह साहब, जो पहले मेडिकल का जो है वो काम करते थे और फिर वो काम छोड़ के इन्होंने लोगों के रिश्ते करवाना शुरू कर दिए। एक ऐप बनाई है जिसके जरिए ये ऑनलाइन लोगों को रिश्ते करवाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो रिश्ते करवाने वाला काम था ये तो आंटियों के लिए मखसूस था, ये इन्होंने ये काम क्यों शुरू किया, ये कितना मुनाफा बख्श है, ये लोगों के रिश्ते किस तरह करवाते हैं, हर जात बरादरी और मसलक के रिश्ते ये सिलेक्ट कैसे करते हैं और उन तक पहुंचते कैसे हैं, उनसे कितना मुनाफा कमाते हैं, और क्या रिश्ते करवाने वाले वो जो लोग हैं वो किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, किस तरह उनके साथ धोखा करते हैं और किस तरह उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ वो खिलवाड़ करते हैं। आज ये सारी अहम मालूमात हम जानेंगे उमर शाह साहब से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मेडिकल का काम कर रहे थे, क्या उसमें मुनाफा कम था जो आप रिश्ते करवाना शुरू हो गए? बेसिकली मेडिकल तो 2018 से जो है वो मैं मेडिकल फील्ड में ही आया था और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में थिएटर टेक्नीशियन स्टार्ट किया और साथ फार्मेसी जॉब की। लेकिन एक कुछ ना कुछ था जहन में कि कुछ अपना करना है, तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए फिर हमने सोचा कि इस टाइम 3.5 करोड़ आबादी के शहर में लाहौर में जो है वो रिश्तों का कोई एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। ये चूँकि हर घर की ज़रूरत थी तो हमने फिर जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। अच्छा, कितना अरसा हुआ है आपको ये रिश्तों वाला काम स्टार्ट किए हुए? कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 माह होने को हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2250 रिश्ता जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जिनकी एंट्रीज रजिस्टर्ड मेंबर की हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं। में हमारा हेड ऑफिस जो है वो मनारे पाकिस्तान टिम्बर मार्केट 3 नंबर मेट्रो स्टेशन है। दूसरी ब्रांच बैंक स्टाफ कमाहा 22 नंबर मेट्रो स्टेशन है और तीसरी ब्रांच जो कि हमने 1 जनवरी 2025 को ओपन की है, ओपनिंग रहीम यार खां में, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम मुल्तान और उसके बाद इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं। यहाँ जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, ये ब्रांच आपने कब ओपन की? ये 1 सितंबर 2024 को हमने जो है इसकी ओपनिंग की। 1 सितंबर 2024। और पहला जो ग्राहक रिश्तों वाला आया वो कब आया? वो हमारे पास ओपनिंग से 2 दिन पहले। इतना फास्ट काम है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरी जो है ऑफिस की वाइट वाश और जो है डेकोरेशन के काम चल रहे थे, जब जो है वो कॉल्स आना शुरू हो गई और क्लाइंट्स जो है वो आना शुरू हो गए, रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो क्लाइंट था उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता भी तकरीबन को 2-3 हफ्ते बाद डन हो चुका था। माशाल्लाह। अच्छा, रिश्ते करवाने वाला जो काम है ना उसको बड़ा एक मायूब सा समझा जाता है और ख़ास तौर पे रिश्ते करवाने वाली आंटियों को भी बड़ा बुरा ख्याल किया जाता है। आपने ये काम शुरू किया, इसमें जो एथिक्स हैं बुनियादी तौर पे कि आप लोगों की मालूमात किसी को देते हैं या नहीं देते या उसको किस तरह डील करते हैं, ये सारे जो टैबूज इस काम के साथ जुड़े हुए थे उनको आपने कैसे टैकल किया? सर बड़ा तलख सवाल है और ये तलखी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना ये स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद देखी है। सबसे पहला जो मुझे मुश्किलात का मैं शिकार रहा हूँ वो अपने घर से रहा हूँ। मेरा BS मैथ्स कम्युनिकेशन है नमल यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मीडिया में कोई थोड़ी देर काम किया और हाइप थी एक अच्छी, और उसके बाद जब मैं रिश्तों के काम में आया तो घर से ही ये एक तनकीद शुरू हुई कि किस काम में लग गए हो, क्या काम है, और ये एक मयूब समझा जाता है इस काम को बेसिकली। लेकिन मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम शुरू किया था कि देखें इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ हो रहा है बिज़नेस में वो है एंटरप्रेन्योरशिप। असल में मेरी नज़र में ये है कि किसी जगह पे किसी मसाइल को आपने हल कर दिया है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ये देखिए, रिश्ता हर घर में मौजूद है और हर घर का मसला है। मैंने उसको हल किया तो इसका मतलब ये है कि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि अभी जो हमारे कुछ लोग हैं वो इसको टैबू समझते हैं, वो समझते हैं कि मोहल्ले की आंटी वाला, मोहल्ले के अंकल वाला काम शुरू कर दिया है। अब दूसरा जो है वो मयूब समझना, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल किया था कि भाई लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे चली जाती है, हमने उसमें जगह जगह बैरियर लगा दिए। आप यकीन माने, हम किसी से तस्वीर नहीं लेते,
हम तस्वीर नहीं लेते, हम किसी का विद नंबर जो है वो डाटा उनकी रजामंदगी के बगैर शेयर नहीं करते। हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सारा कुछ जो है उस सॉफ्टवेयर से होके आता है। आप हमारे पास 2300 रिश्ता मौजूद है, आप हमें आके कहें जी हमें इस बरादरी से रिश्ता चाहिए, राणा राजपूत बरादरी से, मैं एक क्लिक अपने सॉफ्टवेयर में लगाऊंगा, जितने राणा राजपूत के रिश्ते होंगे एक क्लिक पे जो है वो आपके सामने टेबल पे। कुछ देर पहले मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, आप इस चीज़ की शहादत दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक लम्हे के अंदर जो है 17-18 पेज जो है सिंगल लड़कियों के जो है मेरे सामने आ गए थे। आपके पास ये रिश्ते करवाने वाला जो काम है रिश्ते.com, कितने कुछ लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपने अपने मुलाजमीन रखे हुए? रिश्ते वाले .com में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ जो है वो 12 की टीम है, जिसमें एक मैं हूँ, एक मेरा फैसिलिटेटर बॉय है और उसके बाद सारा फीमेल स्टाफ है। इसी तरीके से तकरीबन कोई 25 के करीब जो हमारे हेड ऑफिस में स्टाफ बैठा है और हमारा जो है वो 5 के करीब कॉल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारी जो हैं वो हमारे लाहौर में शादरा की साइड पे हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पे बैठी काम करनी है। और फिर हमारी एक बड़ी सोशल इकोनॉमिक जो है फीस है, सिर्फ 2000 रुपये दें और अपनी पसंद का रिश्ता ले जाएं। सिर्फ 2000 में? मैंने तो देखा है, सुना है कि जब आंटियां रिश्ते करवाने वाली आती हैं तो वो 5-5, 10-10 हज़ार एक पार्टी से लेती हैं, दूसरी से भी लेती हैं और पान खा रही होती हैं। टीवी ड्रामा में भी हम देखते हैं। तो आप जो है कुल मिला के ये 2000 तो चलो रजिस्ट्रेशन की फीस है, टोटल खर्चा कितना है? कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे रिश्ता करवाना चाहता हूँ, क्या प्रोसीजर है, कितनी फीस आपको देनी है और कब तक मेरा रिश्ता हो जाएगा? आपने सिर्फ 2000 रुपये देना है। 2000 रुपये के अलावा आपने हमें कुछ नहीं देना। आपका रिश्ता हो जाने पे, मंगनी हो जाने पे, डन हो जाने पे आपने किसी किस्म के कोई चार्जेस हमें नहीं देने। हमारी सिर्फ 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड होते हैं अगले 2 माह तक जैसे रजिस्टर होते हैं, हमारे पास जितने भी रिश्ते तीनों ब्रांचों पे मौजूद होते हैं वो आपको उसी टाइम हम टेबल आपके सामने दे देते हैं और उसके बाद अगले 2 माह तक जितने रिश्ते हमारे पास आ रहे होते हैं सब के सब हम आपको दिखा रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे पास 2300 रिश्ता वैसे मौजूद है। जैसे बंदा आता है वो उसको हम रिश्ते दिखाने शुरू करते हैं, हफ्ते 10 दिन महीने के अंदर अंदर रिश्ता डन हो जाता है। लोग आपके पास कैसे आते हैं? किस तरह की आपने एडवर्टाइजिंग की है कि वो वहाँ से आपसे कनेक्ट करते हैं? आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप रिश्ते वाले .com लिखेंगे, हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट, हमारा एड्रेस, हमारे नंबर्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा, तो 2000 रुपये आपने लिए और रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई, तो कितने 2300 रिश्ते तो आपके पास हैं, लेकिन आप कितने को रिश्ते दिखाने के पाबंद होते हैं? हम 30 रिश्ते जो है वो दिखाते हैं। 2000 में हम 30 रिश्ते दिखाते हैं, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में वो एक ब्रैकेट लगी हुई है। 30 से ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर भी ये इजाज़त नहीं देता कि आप इस फैमिली के साथ शेयर करें। अब ये 2 माह का टाइम इसलिए है कि आपके पास एक 2300 ये रिश्ता है, 2 माह में 600 रिश्ता हो रहा होगा, आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा रिश्तों के ऑप्शन मौजूद और भी आ जाएंगे। अब ये है 30 रिश्ते, आप चाहे हमसे एक ही दिन में 30 की लिस्ट ले जाएं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 31 पे जाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर रुक जाता है। मतलब आपका काम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देना है और उनका आपस में मिलना मिलाना वो आपकी जिम्मे नहीं? हमारे जो काम है वो जस्ट फैमिलीज़ को कनेक्ट करवाना है। लड़की लड़के की देखभाल, चीज़ें, उनकी जांच पड़ताल, वो सब फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो फार्म होता है उसके ऊपर सारी पॉलिसीज़ वाज़े लफ्ज़ों में लिखी होती है कि भाई ये पॉलिसीज़ हैं, इसके बाद जो है आप हमारी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और उसके तरीक़ाकार के मुताबिक आपका काम होगा। और मोस्टली लोगों की क्या डिमांड्स होती हैं रिश्तों के लिए? बेसिकली जो सबसे बड़े मसाइल है ना वो मैंने जो देखे हैं वो लड़कियों की डिमांड है। लड़कियों की तरफ से स्पेशली जो है ना वो डिमांड है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर लड़की मैट्रिक है और उसकी रंगत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड में जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि लड़का बिजनेसमैन हो। अब देखिए, जब बिजनेसमैन लड़का होगा तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? लड़की खूबसूरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, तो ये सारी चीज़ें फिर मैच नहीं करती। आप जब अपनी डिमांड के मुताबिक डिमांड नहीं लिखवाते तो हमारे प्रपोजल डिपार्टमेंट को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा रिश्ता अभी तक डन नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा एक मुकम्मल तरीकाकार है। हम जहाँ पे हमें लगता है कि ये 40-50% इनकी चीज़ें डिमांड मैच हो रही है, हम वो ऑप्शन के तौर पे दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनकी बात बन जाती है। लड़कियों की तरफ से तो आपने डिमांड ये बता दी कि बिजनेसमैन हो, अच्छा सेटअप हो। लड़कों की अमूमी डिमांड्स क्या होती है? लड़कों की डिमांड्स जो हैं वो सबसे पहली डिमांड तो ये होती है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, और दूसरी डिमांड लड़की बिल्कुल स्मार्ट होनी चाहिए।
बस चलती हो। बस इस तरह की चीज़ें जो है मतलब, लेकिन ये जो मैंने आपको डिमांड बताई है ये 30% जो मर्द होते हैं उनकी होती है। 70% जो है ना उनकी, मुझे अब तक कोई ऐसी कोई ख़ास डिमांड नज़र नहीं आई जिसकी बना पे मैं कहूँ कि इनका रिश्ता नहीं हो सकता। उनकी वही इशारा था जो मैंने कह दिया कि नबज़ चलती हो बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और चूँकि हमारे संडे को मीटअप्स होते हैं तो हमने देखा है कि लड़के वाले जो हैं वो हर कोशिश में होते हैं कि हमारे लड़के का जल्द से जल्द हो जाए। मीटअप्स हो रहे होते हैं लेकिन उसमें लड़की वालों की तरफ से रिजेक्शन का जो सिलसिला है वो ज़्यादा रहता है और फिर उनको ज़ाहिर सी बात उन चीज़ों में मसाइल का सामना भी होता है। अच्छा उमर शाह साहब, अमूमी तौर पे लोग घबराते हैं जो ऑनलाइन रिश्ते करवा रहे हैं लोग उनसे, या जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ उनसे, कि ये टोटली फ्रॉड है, धोखा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ भी हो जाता है और बड़े नुकसानात उठाने पड़ते हैं। किस तरह का धोखा और फ्रॉड मुमकिन है इस फील्ड में? सबसे बड़ा धोखा है तस्वीर का। तस्वीर शेयर की जाती हैं। हमारे जितने टिपिकल लोग मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं या मैरिज ब्यूरोज का काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बेचते हैं वो तस्वीरें बेचते हैं। आपके घरों की माँओं, बहनों, बेटियों की तस्वीरें बिकती हैं। तस्वीरें कहाँ बिकती हैं? मैं बताता हूँ कैसे बिकती हैं। अब देखें, मैंने जो आपको पहले बताया इंटरव्यू में कि हम तस्वीर लेते नहीं। अब मेरे पास जो भी बंदा रिश्ता करवाने आता है मुझे कहता है तस्वीर दिखाओ, मैं कहता हूँ सर तस्वीर हम काम नहीं करते तस्वीर का। ये हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं, इनमें से देखें जिस फैमिली के साथ आपकी डिमांड दोनों रजामंदी की होगी, हम आप दोनों को एक दूसरे का नंबर दे देंगे, खुद एक दूसरे को तस्वीर दिखा लें। लेकिन जो दूसरे आप देखें कि जितने भी मैरिज ब्यूरो काम कर रहे हैं उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। कभी सर आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया हो ना तो एक एक टाइम में एक एक ग्रुप में 100 लड़कियों की तस्वीरें आ रही होती हैं। वो कौन सी तस्वीर है? लड़की कराची की है, उसने इस्लामाबाद के मैरिज ब्यूरो से रब्ता किया, उसने उसकी तस्वीर मांगी। अब उस बंदे ने उसके पास 15 ग्रुप है, 15 ग्रुपों में लड़की की तस्वीर शेयर कर दी। अब होगा क्या? अब मैं हूँ, मुझे रिश्ता चाहिए, मैं उस मैरिज ब्यूरो वाले से रब्ता करता हूँ, वो अपनी गैलरी में जाएगा, कोई सी भी अच्छी सी 5 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें मुझे सेंड करेगा कि ये रिश्ते मौजूद हैं, 10,000 भेजो। अब 10,000 उसने ले लिया। लेने के बाद अब मैं कहूँगा कि ठीक है जी ये वाली लड़की से मेरा रब्ता करवा दें। अब वो कहेगा सर ये जो आपकी डिमांड है ना वो लड़की नहीं मानती। अब यहाँ पे ये है सबसे बड़ा धोखा इस फील्ड में, और ये हो रहा है। लोगों की तस्वीर बिक रही हैं। फिर आप कभी फेसबुक पे जाकर रिश्ते का कॉन्सेप्ट देखें तो लोगों ने लड़की, वो जो तस्वीरें लोगों के ग्रुपों में आ रही हैं, एक बंदा है जिसका रिश्ते के तल्लक ही नहीं है, उसने रिश्ता सेंटर के नाम का एक वैसे पेज बनाया हुआ है अपना पेज चलाने के लिए, और वो लड़कियों की तस्वीरों के ऊपर लिख रहा है नाम ये, उम्र इतनी, शहर ये और रिश्ते की ज़रूरत है। अब वो तस्वीर जो है जब भी किसी इमेच्योर बंदे के सामने जाएगी वो डायरेक्ट शेयर मार देगा उसको, और वो तस्वीर आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये एक फ्रॉड है, ये एक डिजिटल फ्रॉड है, ये डिजिटल तरीकाकार जो है मुझे लगता है कि इसको बंद होना चाहिए। हमने अपनी पॉलिसीज़ में लिखा है मेरे बेसिकली मैं अपने कंपनी की हायरार्की बता दूं तो मेरा रिसेप्शन डिपार्टमेंट अलग है, कॉल डिपार्टमेंट अलग है, प्रपोजल डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग है। ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इसमें नहीं कर सकता, ये इसमें नहीं कर सकता। एज अ मैनेजर मैं प्रपोजल डिपार्टमेंट की हेड के बगैर उस प्रपोजल डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये एक कंपनी की हायरार्की बनाई है जिसको हमने फ्री एंड फेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि रिश्ते वाले .com इस टाइम हर जगह छाया हुआ है। अरे बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट आपके इस बिज़नेस आइडिया के लिए जो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है और लोगों के लिए सहूलतें पैदा कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको जान के। तो नाज़रीन, आपने देखा कि उमर शाह साहब ने अपना मेडिकल का बिज़नेस इस काम के लिए त्याग दिया कि वो अपना काम शुरू करेंगे और लोगों के रिश्ते करवाएंगे, और एक नए आइडिया के ज़रिए, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए और ज़्यादा रीचेबल हो के मिनिमम सी इन्होंने फ़ीस रखी है और उससे लोगों का काम करवा रहे हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। सो आइंदा अगर कभी भी आप रिश्ते के लिए किसी भी ऐप या किसी भी ब्यूरो से जो है वो रब्ता करें तो अपनी तस्वीरें उन्हें देने से गुरेज कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।